Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the very basic but very important things. देखिए हम लॉ की बात करते हैं, हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं और कुछ लॉ स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने कंसेप्ट जो हैं क्लियर करने हमारी वीडियोस देखते हैं. हम लॉ पढ़ते हैं, लॉ की बुक्स को पढ़ते हैं और बहुत मेजरली क्या हम चीज़ें पढ़ते हैं. एक बेयर एक्ट उठाकर देखिए तो उसमें सबसे पहले आता है सेक्शन. अब कुछ बच्चों को यही पता नहीं होता कि सेक्शन क्या है, सब सेक्शन क्या है, क्लॉज क्या है और सब क्लॉज क्या है. इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को. और देयर आर मेनी टॉपिक्स जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं. ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली मुझसे पूछा गया था एक बच्चे के द्वारा. एंड आई थॉट कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो एक स्टूडेंट के अगर मन में आया तो क्या पता ये बाकी स्टूडेंट्स के मन में भी हो. तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो, राइट. और भी क्वेश्चंस आते हैं जैसे आर्टिकल क्यों होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्ट में क्या डिफरेंस है, ऑर्डिनेंस में क्या डिफरेंस है. ये एक प्रॉपर वीडियोस आई मेक कि अलग अलग ये जो कंसेप्ट्स हैं ये भी आपके पूरे क्लियर हो जाए. आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन क्या है, सब सेक्शन क्या है, क्लॉज क्या है, प्रोविजन क्या है और सब क्लॉज क्या है. ठीक है. तो पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पूरी एक एक चीज जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी. और जो भी आपकी कंफ्यूजन थी ना आज तक कि अच्छा ये मुझे कंफ्यूजन हो रही है, वो आपकी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी आज की वीडियो के बाद. उससे पहले गाइज, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा, टेलीग्राम, पीडीएफ और लिंक्डइन चैनल पर. पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी. अब बात करते हैं कि देखिए मैंने क्या कहा, स्टूडेंट्स किस चीज के लिए तैयारी करते हैं. कुछ तो देखिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बट द पीपल, द स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएटिंग ऑल्सो, जो ग्रेजुएशन भी कर रही हैं, वो किस चीज की तैयारी कर रही हैं, हमारे जज बनने की तैयारी. अब आप ये मुझे बताइए कि जज बनने की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको किस किस चीज की आवश्यकता है, किस किस चीज की आपको जरूरत है. तो जिस भी चीजों की जरूरत है आई विल टेल यू कि आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है. बिकॉज जज की तैयारी है जनाब, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है. जुडिशरी का एग्जाम है, उसको क्रैक करना है. और जब सोच लिया है क्रैक करना है, तब तो बस, तब तो लग जाना है तैयारी में. लेकिन उस तैयारी में हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है. हम अगर खुद से बैठ जाए पढ़ने कि आज से मैं जज की तैयारी करता हूँ, हो जाते हैं, खुद से भी तैयारी हो जाती है. लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए इतनी जो बड़ी बड़ी बेयर एक्ट्स हैं और बुक्स हैं, अगर हम डिफरेंट ऑथर्स की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी है. कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये कैसे एनालाइज होगा आपको. तो इसी के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए जुडिशरी का कोर्स लेकर आया है. और जुडिशरी कोर्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव पूरा कोर्स है. मेजर, माइनर, एक्ट्स, एवरीथिंग वी विल कवर. और जो स्टेट वाइज है, स्टेट वाइज हर एक सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा कवर होगा. हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज जो है पूरा कोर्स देख रही हैं, आपको एक एक चीज आपको उसमें पता चलती है. सारे लोकल लॉज आपके कवर होंगे. करंट अफेयर्स, हमारे डॉक्टर गौरव सर जो हैं उनके करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे. और जो दूसरे जो लोकल जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा मिले जाएंगे. नेक्स्ट अगर बात करें, जजमेंट राइटिंग क्लासेस भी होंगी. कई बार ऐसा होता है कि हम एक्ट पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि जजमेंट कैसे लिखे. तो जजमेंट राइटिंग क्लासेस भी आपको पूरी की पूरी मिली जाएंगी. नेक्स्ट बात करें लैंग्वेज क्लासेस. हर एक स्टेट की बात करें, अलग अलग स्टेट की बात करें, उड़ीसा की बात करें और भी अलग, पंजाब की बात करें, तो लैंग्वेज वहां पे एक मेजरली जो है वो एक इशू बन जाता है बच्चों के लिए. ठीक है. कुछ बच्चे जिनको सिर्फ हिंदी आती है वो अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं नहीं दे पाते, उन लैंग्वेजेस की वजह से वो बार हो जाते हैं, वो एग्जाम नहीं दे पाते. तो लैंग्वेजेस क्लासेस जो है आपको पूरी की पूरी स्टडी आईक्यू के जुडिशरी कोर्स में मिलेगी. नेक्स्ट बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड व्हाट इज दिस थिंग, लाइव डाउट कम मेंटोरिंग सेशन. ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. स्टडी आईक्यू का टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पर जुडिशरी कोर्स का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी. जो हमारा लाइव सेशन होता है, मेंटोरिंग सेशन होता है, उसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज, इवन मी ऑल्सो, हमारे और जो टीम है, हमारी जुडिशरी की सारी टीम, वो आपके साथ बैठती है. आपके जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर किए जाते हैं. प्लस मेंटोरिंग सेशन भी होता है कि आपको किस तरह से काम करना है जुडिशरी का. ठीक है. और ये जो क्वेश्चन है ना आज का, जैसे सब सेक्शन सेक्शन, ये उसी एक उसमें से ही एक जो क्वेश्चन था वो आया था. एंड आई थॉट कि चलिए इसके लिए ही एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए.
नेक्स्ट है डाउट क्लियरिंग थ्रू चैट ऑल्सो। चैट के थ्रू भी आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होता है। कई बार ऐसा होता है हमें वन लाइन डाउट होता है किसी चीज का, तो उसका हमें लगता है कि हम इतना टाइम उसमें क्यों वेस्ट करें, किसी एक डाउट में हम एक पूरा जो आगे का टॉपिक है वो कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए एक वो जो डाउट रह गया उसको बस आप चैट के थ्रू भेज दीजिए और आपको क्या होगा, प्रॉपर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज तो आपको फ्री मिलती है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको स्टडी आईक्यू के कोर्स में मिलता है, जुडिशरी के कोर्स में सारे एक्ट्स कवर हैं, जजमेंट राइटिंग, एवरीथिंग यू वांट ये यहाँ पर प्रोवाइड है स्टडी आईक्यू के कोर्स में। ठीक है, तो गाइज देखिए, अगर तैयारी सोच ली है, अगर ठान लिया है कि जज बनना ही बनना है, तो फिर देर किस बात की। ठीक है, आज ही इनरोल कीजिए हमारे स्टडी आईक्यू के जुडिशरी कोर्स में। आप कमेंट बॉक्स में सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, कि क्या चीज है ये सेक्शन। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये क्या, कैसे आप प्रोनाउंस करोगे इसको, जो ये चीज लिखी है आप उसको कैसे प्रोनाउंस करोगे। व्हाट इज दिस? सेक्शन तो लिखा गया है, उसके बाद क्या लिखा गया है, सेक्शन 5 तो आ गया, चलिए ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद अल्फाबेट है, कैसे आप इसको प्रोनाउंस करोगे। तो देखिए ये क्या बनता है, सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 क्लोज ए और सब क्लोज 1। इस तरह से आप इसको पढ़ोगे, बहुत इजी आ जाता है। देखिए ये लिखा है कि 5 अपना क्या है, एक सेक्शन है। ठीक है, नंबर होता है ना जब भी आप, ये हमारा एक एक्ट है, हम आगे देखेंगे एक्ट कैसा होता है। ये यहाँ पे हमारी अलग अलग प्रोविजंस होती हैं एंड आई टेल यू, ये देखिए अगर ये 5 लिखा है तो यहाँ पे ये सेक्शन होता है, आगे हमारी प्रोविजन होती है, उसके बाद हमारा सब सेक्शन होता है। अगर अगर इसके पॉइंटर्स होते हैं, अगर सेक्शन 5 के अगर आगे पॉइंटर्स होंगे तो वो हमारे सब सेक्शंस होते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर कई बार सब सेक्शंस में ही क्या होते हैं, क्लॉजेज आ जाते हैं, ए बी सी डी। तो ये क्या हो गए, क्लॉजेज हो गए, और क्लॉजेज के भी सब क्लॉजेज हो जाते हैं। तो इस तरह से तो ये बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज, ये बहुत सिंपल हो जाता है। कंफ्यूजन कहाँ आती है, कंफ्यूजन आती है कई बार ये जो लिखा है मैंने 5 क्लॉज 4, इसको क्लॉज 4 पढ़ लिया जाता है और आता है ये चीजें। ठीक है, उस टाइम उसको सबसेक्शन नहीं कहते, उस टाइम उसको क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं, और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। अब आप बोलेंगे क्योंकि मैम आपने मुझे क्या पढ़ाया, सेक्शन उसके बाद सबसेक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पर अब क्लॉज क्यों आता है, और वो किस चीज में आता है, हमारे डेफिनेशन क्लॉज में। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिख रहा होगा, राइट। आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। अब यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन पार्ट की बात करें, और अगर हम किसी भी सिनेरियो में किसी भी एक्ट की डेफिनेशन की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 1। अब यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 में बायर की डेफिनेशन दी गई है। तो अब यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन करोगे कि मैम यहाँ पे क्लॉज क्यों आ गया, सब सेक्शन क्यों नहीं आया। तो इसी का आंसर क्या होता है, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है जब हम लॉ को इंटरप्रेट करते हैं ना, तो बहुत छोटी छोटी चीजों को भी हमें देखना पड़ता है। यू आर गोइंग टू बिकम अ जज, तो ये बेसिक चीजें तो आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में आगे की बातें हैं। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 2 तो अपना आ गया। अब क्लॉज यहां पर क्यों कहा गया, क्लॉज तब आता है जब यहां पर कोई बेस लाइन होती है। अब डेफिनेशन के बाद यहां पर एक बेस लाइन है, इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज एनीथिंग रेपुगनेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट, उसके बाद में हमारे क्या हो रहे हैं, उसके बाद में हमारे पॉइंटर स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहां पर इसलिए कहा गया कि ये सेक्शन 2 है और इसका क्लॉज 1 है। जब भी कोई बेस लाइन होगी, एक बेस लाइन, उसके बाद में चीजें चीजें आगे डिफाइन की गई होंगी, तो ये क्या हो जाता है, क्लॉज हो जाता है। अब सब सेक्शन के सिनेरियो में आता है, देखिए यहां पर आपको चीज क्लियर होगी। अब यहां पर सेक्शन 4 देखिए, सोगा का, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, और यहां पर सीधे ही क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंटर आ गया, कोई बेस लाइन नहीं है। अब कोई बेस लाइन नहीं है तो ये क्या होगा, सब सेक्शन होगा, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1। ठीक है, यहां पर कोई बेस लाइन नहीं, हर चीज अलग की तरह बात करिए, तो 1 2 3 4 ये क्या आ जाएंगे, सब सेक्शन आ जाएंगे। तो सेक्शन 4 और सब सेक्शन 1, यहां पर क्या हुआ, बेस लाइन नहीं हुई, और यहां पर हमारी बेस लाइन थी, तो यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 आ गया। तो यही डिफरेंस है बच्चे, यहाँ पर थोड़ी सी मात खा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह से प्रोनाउंस करें। एक्चुअली ये चीजें पता क्या हो जाती हैं, आप जब इंटरव्यू देने जाओगे
जब आप देखिए जुडिशरी का आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होती है जब ये एग्जाम क्रैक हो जाता है। एग्जाम क्रैक कर लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रह जाता है, दैट इज इंटरव्यू। और इंटरव्यू में ये बेसिक बेसिक चीजें आपकी देखी जाती हैं। अगर आपको डेफिनेशन क्लॉज पूछ लिया कि पर्टिकुलर, मान लीजिए यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन बोल दी गई कि गुड्स आर सेड टू बी इन अ डिलीवर्ड स्टेट, और डिलीवरी की डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई कि डिलीवरी की डेफिनेशन बताइए कि किस एक्ट में है और किस सेक्शन में है। तो आप क्या बोलेंगे कि सब सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिलीवरी की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बोला, क्लॉज बोला। यहीं पर आप क्या बोल देते, सेक्शन, सब सेक्शन 2, तो यहां पर आपको पकड़ लिया जाता और यहीं से आपके बहुत ज्यादा मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको ये लगता है कि देखिए जनाब, इसको सिर्फ इतना ही नहीं पता कि क्लॉज कहाँ पर लगाना है और सब सेक्शन कहाँ पर लगाना है, ये नहीं पता, तो इनके बारे में डिफरेंस नहीं पता होगा, बेसिक नहीं पता होगा, डेप्थ में चीजें नहीं पता होंगी, तो ये जज कैसे बन जाएंगे। इसी तरह से आपको जज कर लिया जाता है। जज बनने जा रहे हो लेकिन पहले आपको जज किया जाता है, राइट। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमें बिल्कुल आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है कि सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज सब क्लॉज क्या होता है, ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, और जो कंफ्यूजन होती है बेसिकली वो भी आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। तो ये सेशंस जो हैं, ये छोटे छोटे सेशंस आने वाले हैं आपके पास, जिसमें आपको अलग अलग डिफरेंस पता चलेगा, बेसिक टर्म्स का डिफरेंस पता चलेगा। एंड अगर आप भी चाहते हैं, आपको कोई भी बेसिक डिफरेंस है, लॉ की नजर में कोई भी बेसिक डिफरेंस है, आपको लगता है ये तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है, ये तो कुछ जो है वो कोई भी इसका कहते हैं ना भाव ही नहीं है, तो ऐसा अगर आपको लगता है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक द वीडियो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी डाउट अनक्लियर नहीं जाना चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में जब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एग्जाम आप जो है वो एग्जाम दे पाते हैं, राइट। तो इसी तरह से आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।